अशोक कटारिया साहब भी जुड़ चुके हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक कटारिया जी आपका भी न्यूज नेशन में। और जो पहला सवाल प्रमोद तिवारी साहब मेरा आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी सियासत नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में 1000 बस मुहैया कराने के नाम पर? पूरी दृढ़ता के साथ मैं इससे इनकार करता हूं। जब आप सबने दिखाए, हमने देखा, पैदल मजदूर चला जा रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर में, सूटकेस पे बैठ के बच्चा जा रहा है, बैलगाड़ी में एक तरफ बैल जुता हुआ है, दूसरी तरफ इंसान जुता हुआ है, ट्रकों पे लोग लटके हुए हैं, बॉयलर में लोग जा रहे हैं, पेट्रोल ले जाने वाले टैंकर में लोग जा रहे हैं। तो मानवीय आधार पर आदरणीय प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 16 तारीख को एक पत्र लिखकर लिखित अनुरोध किया कि हमें 1000 बसें नोएडा और गाजियाबाद में लगाना चाहते हैं। ठीक है, आप हमें अनुमति दें। हमें कृपापूर्वक अनुमति मिली उत्तर प्रदेश सरकार से, हमने वो बसें पहुंचा दी। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें से कुछ बसें ठीक नहीं हैं, वो स्कूटर का नंबर इसका, अरे भैया जो ठीक नहीं है ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुद का है। इनके हिसाब से जो इनके एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है आरटीओ जो, उन्होंने कहा है कि 879 बसेज हैं ये। ठीक है, तो 1000 हमने कहा ये 889 से शुरू तो करो, लोगों की पीड़ा तो हरो। लेकिन प्रमोद तिवारी जी, दरअसल में जब मैं आपसे कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत तो नहीं कर रही है, ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि अगर बस भेजने की इतनी चिंता है कांग्रेस पार्टी को प्रवासी मजदूरों के लिहाज से, तो वो बस राजस्थान में क्यों नहीं नजर आ रही थी, महाराष्ट्र में क्यों नहीं नजर आ रही थी, झारखंड में क्यों नहीं नजर आ रही थी, या पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रही थी? क्योंकि जो आपने प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरों का जिक्र किया, वो सारी की सारी तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो दर्द महाराष्ट्र में भी देखा गया, राजस्थान में भी देखा गया। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर लूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संघीय ढांचा है। ये हमारा तय हुआ है आपस में कि जिस राज्य के मजदूर होंगे उनको लाने की जिम्मेदारी उसी राज्य की होगी, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को लाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की, बिहार के लोगों की लाने की जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा मजदूर अगर पूरे देश में कहीं के हैं तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार का, थोड़ा झारखंड के भी हैं। ठीक है, तो ये उस राज्य की सिर्फ नैतिक नहीं संवैधानिक दायित्व भी है कि ले आए। अभी यही राजस्थान में कोटा में जब छात्र फंसे थे तो ये सवाल तो नहीं पूछा, कोटा उत्तर प्रदेश। अशोक कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद तिवारी जी परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। अशोक जी, जो बात यहाँ पर प्रमोद तिवारी कह रहे हैं वो ये कि जब राज्य सरकार नाकाम हो गई उत्तर प्रदेश की, तब कांग्रेस पार्टी को मजबूरन आगे आना पड़ा। ये नाकाम शब्द आपने जोड़ा है, मैंने नहीं जोड़ा हूँ। योगी सरकार ने जो काम किया है अभी तक, वो आज तक उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये लिखित सूची है, आप चाहेंगे अनुराग जी मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी तक 12.5-14 लाख लोगों को उनके घर तक कुशलता पूर्वक पहुंचाया है। लेकिन मैं आपके सवाल में ही सवाल जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र से पलायन हो रहा था, पंजाब से पलायन हो रहा था, राजस्थान से पलायन हो रहा था, तो जिन राज्यों से पलायन हो रहा था, मजदूरों को विश्वास देने की, भरोसा देने की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी उन्हीं राज्यों की थी, क्योंकि वह उन राज्यों के असेट हैं। श्रमिक जो होता है, मजदूर जो होता है, जिस राज्य में कार्यरत होता है, कामगार जहां काम कर रहा होता है, उस राज्य की सरकार की नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी होती है कि वह उन मजदूरों को, श्रमिकों को अपनी पूंजी माने और उनको ये भरोसा दिलाए कि हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे, हम आपकी चिंता भी करेंगे और आपका सही जानकारी नहीं दे रहे। मैं आपको कह रहा हूं, जिस राज्य में कामगार काम करते हैं उस राज्य के नैतिक दायित्व है कि वो उन कामगारों को संरक्षण भी दें, सुरक्षा भी दें और भरण पोषण भी दें। लेकिन उसके बावजूद कामगार आए, राजस्थान से लाकर बॉर्डर पे छोड़ दिए गए, पंजाब से लाकर गाजियाबाद बॉर्डर पे छोड़ दिए गए, महाराष्ट्र से लाकर बॉर्डर पे छोड़ दिए गए। अब बॉर्डर पे जब छोड़ दिए गए तो उनको योगी सरकार ने वहां से लिया। हमारी 12,000 बसों का बेड़ा हमारे पास है
वो 12,000 बसें उत्तर प्रदेश के गांव में जा जाकर उनको छोड़कर आई, कामगारों को और मजदूरों को। इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा काम हो रहा है। उस अच्छे काम में लगातार गरीब जनता को राशन बांटने का काम योगी सरकार ने किया, भरण पोषण करने का काम योगी सरकार ने किया, और तो और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 1,000 रुपए बांटने का काम योगी सरकार ने किया। देखिए जरा सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया कह रहे हैं कि हमारी तो 12,000 बस काम कर रही हैं। आप कहां राजनीति बीच में लेकर आ गए 1,000 बसों की अपील के साथ? और अब से पहले जब मैंने कहा था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम है, तो आपने कहा था नाकाम शब्द मेरा नहीं है। क्या मैं मानूं कि प्रमोद तिवारी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों के हिसाब से बहुत बेहतर काम कर रही है, अगर नाकाम शब्द आपका नहीं है तो? अनुराग जी, कृपा पूर्वक जब किसी को बुलाया कीजिए तो उसके साथ ईमानदारी बरता कीजिए। अब नाकाम मैंने नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि नाकाम हो गई है, उनका अपना प्रयास चल रहा है। सवाल सीधा सा ये है कि उनके लाख प्रयास के बावजूद जो गिना रहे कटारिया जी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन इस हकीकत से न कटारिया जी इनकार कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं, न कोई कर सकता है, इतने बड़े प्रयास के बावजूद भी, क्योंकि ये महामारी जो आई है, ये ज्यादातर सरकारों के जो आशा अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा मजदूर निकल पड़ा। अभी भी लोग सड़कों पे निकलना, इससे तो ना आप इनकार कर सकते हैं, ना कोई चैनल इनकार कर सकता है। सर लेकिन वो मजदूर तो झारखंड में जा रहे हैं ना सर, वो मजदूर तो राजस्थान भी जा रहे हैं। माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, वो मजदूर तो महाराष्ट्र के भी दूर दराज के इलाकों के रहने वाले हैं। बसों की व्यवस्था वहां क्यों नहीं करी गई, ये सवाल था मेरा। आपका सवाल जो है, मेहरबानी करके अगर प्रश्न पूछा कीजिए तो उत्तर देने का समय दिया कीजिए। ये बड़ी गलत बात है आपकी कि एक सवाल करते हो बीच में टोक देते हैं। कृपा पूर्वक सुनिए मुझे। मैंने ये कहा जो ये सूटकेस पे बैठ के बच्चा जा रहा है तो आगरा का है। झारखंड का जहां तक सवाल है, ये जो मरे हैं औरैया में, ये तो उत्तर प्रदेश के नहीं थे ना, पर उत्तर प्रदेश के धरती में ही मरे हैं। सवाल सीधा सा ये है, ये तो बिहार के और झारखंड के लोग थे जिनकी लाशों को और इंजर्ड को एक बस एक ट्रक में बैठा दिया गया था। मैं आपसे जो विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं वहीं तक रहिए। सवाल सीधा सा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग पैदल चल रहे थे, आदरणीय प्रियंका जी ने ये ऑफर दिया लिखित रूप से कि हम 1,000 बसें दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश के लोग चल रहे हैं, उनको वहां तक पहुंचाने में हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। प्रमोद तिवारी जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, और पूरी विनम्रता के साथ आपके 9 बार के विधायक रहने के अनुभव का सम्मान करते हुए मेरा बुनियादी सवाल वही है कि इस देश में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। क्या सिर्फ वो सारे 10 करोड़ प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे थे? अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं वो 10 करोड़ प्रवासी मजदूर देश के, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब में बसों की व्यवस्था की विकल्प या सुविधा कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दी? मैं तीसरी बार अपने सवाल को दोहरा रहा हूं। आप तीसरी बार समझने की कोशिश करें मेहरबानी करके। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये 1,000 बसें उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दी गई थी, जो उत्तर प्रदेश में पैदल चल रहे हैं उनके लिए दी गई थी। जहां तक झारखंड का सवाल है, महाराष्ट्र का सवाल है, उसके लिए अलग से चर्चा बुला लीजिएगा, आपको बहुत कायदे से मैं समझा दूंगा वहां का फिगर लेके। लेकिन ये 1,000 बसें सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए दी गई थी, और ये बसें जब स्वीकृत हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की तो उसके बाद आई हैं, और आने के बाद बॉर्डर पे खड़ी है नगला में। हम कह रहे हैं कि इसको स्वीकृत कर लो, ले जाओ। उनको ले जाने की जगह कहा जा रहा है कटारिया जी, जो बात यहाँ पर प्रमोद तिवारी जी समझा रहे हैं, क्या वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या जो सवाल है मेरा उसका जवाब प्रमोद जी देना नहीं चाह रहे हैं? आप बेकार की बातें बंद करिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं और सवाल का प्रमोद तिवारी जी, इस देश में मार्च से लॉकडाउन है। मार्च, अप्रैल और मई आधे से ज्यादा बीत चुका है। अगर मैं बेकार की बात कर रहा हूं, आप तो वरिष्ठ नेता हैं सर, आप बता दीजिए कि राजस्थान में एक भी इस तरीके का विकल्प शुरू किया गया हो संगठन के स्तर पर, महाराष्ट्र में एक भी इस तरीके की शुरुआत की गई हो पिछले 2 महीने में, एक कोई ऐसी पहल हो तो आप बता दीजिए। अब आप सुनिएगा, बताइए। आप प्रश्न करते हो और उत्तर नहीं सुनते हो। मैं 3 बार आपसे वही सवाल पूछ चुका हूं कि बीते 2 महीने में बाकी इन 3 कांग्रेस शासित राज्यों में क्या कदम उठाए गए? अब आदत से मजबूर है, आप फिर शुरू हो गए। आप सर, मैं विनम्रता के साथ, पूरे निवेदन के साथ आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सीधा जवाब तो दीजिए सर। देखो, जवाब देना मुझे मत सिखाओ।
विनम्रता के साथ सवाल करो और विनम्रता के साथ जवाब लो। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको जवाब देना चाहता हूं। चलिए सीधा जवाब दीजिए। सवाल यहां पर यह है कि जो प्रियंका जी ने 1000 बसें भेजी हैं वो नगला पे है। नगला से तब गई जब 16 तारीख को स्वीकार कर लिया हमारे पत्र का जो लिखा था कि आ गई है। प्रश्न ये है कि उनमें से आप खुद मानती है उत्तर प्रदेश सरकार की 8 से 89 बसें फिट हैं, बस हैं, उनको आप क्यों रोके हुए हो वहां पे? उनको ले आइए, उनसे आप इन पैसेंजर्स लेके चलिए। अशोक आप ठीक है प्रमोद जी, आप वही बात दोहरा रहे हैं, माफ कीजिएगा। अशोक कटारिया, क्या वाकई इन 800 बसों की और सवाल फिर प्रमोद जी आप वही बात दोहरा रहे हैं, माफ कीजिएगा सर, जो आपने शुरुआत में कहा था, जो मेरा सवाल था उसका जवाब आप देना नहीं चाह रहे हैं। आप वरिष्ठ राजनेता हैं, मैं समझता हूं, राजनीतिक मजबूरियां भी समझता हूं, मैं आपको जवाब देना नहीं समझा सकता, आप मुझे सवाल पूछना नहीं सिखा सकते हैं, माफ कीजिएगा। अशोक कटारिया जी, क्या ये सिर्फ सियासत है? क्या 1000 बसों की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश को? बहुत संक्षेप में। आप मुझे जवाब देना भी नहीं सिखा सकते, आप मुझे सवाल पूछना भी नहीं सिखा सकते। देखिए हमारे यहाँ 12,000 बसें चल रही हैं, हमारे यहाँ पहले से 12,000 बसें चल रही हैं और ये केवल कांग्रेस की राजनीति है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमोद तिवारी जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस ने केवल झूठ की राजनीति की है और ये झूठ पकड़ा गया जब उसका झूठ खुल गया। यानी कि एम्बुलेंस की सूची दी जाती है, कभी ट्रक की सूची दी जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं अनुराग जी कि उसमें टाटा मैजिक की सूची, उसमें टेम्पो की सूची, आखिरकार ये सूची इतनी गड़बड़ सूची इन्होंने दी। एक बात, दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब 27 मार्च को 4 से 5 लाख श्रमिक, प्रवासी श्रमिक वहां गाजियाबाद के बॉर्डर पे खड़े हुए थे, 27 मार्च की बात कर रहा हूं, मेरे पास सूची है जी। तब कहां थी कांग्रेस? जब राजस्थान से पलायन कर रहे थे हमारे मजदूर, तब कहां थी कांग्रेस? जब महाराष्ट्र से पलायन कर रहे थे अशोक जी, प्रमोद जी कह रहे हैं कि जब राजस्थान महाराष्ट्र की बात करेंगे तब उस पर अलग से चर्चा कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।